गायन है असतोमा सतगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृत गमय। परंतु अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाला कौन है और कैसे ले जाएगा, किसको ले जाएगा? इस सत्य का ज्ञान भी बुद्धि में होगा, तभी हम अंधकार से प्रकाश में जा सकेंगे। मृत्यु दुख और मृत्यु भय से मुक्त हो अमरत्व का अनुभव कर सकेंगे, जो आत्मा का जन्मसिद्ध अधिकार है। यह विश्व नाटक एक अनादि अविनाशी नाटक है, जो हूबहू पुनरावृत्त होता है। सभी आत्माएं इस अनादि अविनाशी बृहद विश्व नाटक में अनादि अविनाशी पाठधारी है। इस विश्व नाटक का यथार्थ ज्ञान ज्ञाता निराकार ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ही है। वही आकर इसका सत्य ज्ञान देते हैं। मानव जीवन में इस विश्व नाटक के ज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जब आत्माओं को इसका ज्ञान होता है तो आत्माओं और जगत की चढ़ती कला होती है, और जब ये ज्ञान विस्मृत होता है तो आत्माओं और विश्व की उतरती कला होती है। विचारणीय बात है कि इस ज्ञान से जो लक्ष्मी नारायण बने, और जब उनमें ये ज्ञान विस्मृत हो गया अर्थात लोप हो गया, तो वही लक्ष्मी नारायण उतरती कला में आ गए और स्थिति उतरते उतरते अभी कलयुग के अंत में पहुंच गई है। वही लुप्त ज्ञान अभी फिर से ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा शिव दे रहे हैं, जिसको गीता ज्ञान के नाम से जाना जाता है। जिसका इस गीता ज्ञान की यथार्थ समझ और उसका जीवन के लिए क्या महत्व है उसका ज्ञान होगा, उतनी ही उसकी धारणा होगी और उतना ही ये जीवन सुखमय होगा, आत्मा की चढ़ती कला होगी। यथार्थ गीता ज्ञान निराकार ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा, जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, ने सत्य धर्म की स्थापना के लिए कल्पांत के पुरुषोत्तम संगम युग में दिया, जिसको सुनकर धारण करके आत्माएं सत्प्रधान बनी और सत्य की स्थापना हुई। जिन आत्माओं ने ये गीता ज्ञान सुना, उन आत्माओं में से किसी एक ने अपने आत्मा में संचित स्मृति के आधार पर आधा पौना कल्प के बाद उस गीता ज्ञान को शास्त्र के रूप में लिखा, जिसके समय अनुसार अनेक प्रकार का परिवर्तन होता आया है। गीता विशाल महाभारत शास्त्र का एक भाग है। गीता महाभारत को पढ़ने से यह अनुभव होता है कि जिस समय गीता ज्ञान दिया गया उस समय और भी अनेक प्रकार के ज्ञान दुनिया में प्रचलित थे, जिसने मनुष्य अज्ञानता और अधर्म की ओर बढ़ते जा रहे थे। उससे बचाने और धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा ने गीता ज्ञान दिया। तो जो गीता ज्ञान प्रचलित है और जो अभी परमात्मा प्रत्यक्ष में दे रहे हैं, उन दोनों में क्या सत्य है, वह कसौटी भी हमारी बुद्धि में होगी, तभी सत्य ज्ञान को परख सकेंगे और अभी अभिष्ट पुरुषार्थ के लिए सत्य पथ का चयन कर सकेंगे। इस विषय में कुछ तथ्य विचार करने के लिए यहाँ बताए जा रहे हैं। यहाँ भी ये विचारणीय है कि गीता भारत के आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसको आज हिंदू कहते हैं, उसका शास्त्र है। भारत पर अनेक विदेशी सत्ताओं ने शासन किया है और अपने धर्म और सभ्यता के विस्तार के लिए भारतीय सभ्यता को गिराने का प्रयत्न किया है। भारतीय सभ्यता पर किन्हीं शासकों ने तलवार के जोर पर शासन किया और अपने धर्म और सभ्यता को यहाँ फैलाया। किन्होंने बुद्धिबल से शासन किया, यहाँ के साहित्य में अनेक प्रकार के परिवर्तन किए या धन के प्रलोभन में कराकर यहाँ की सभ्यता को डिग्रेड करके अपना शासन किया, अपने धर्म का प्रचार किया। ऐसा ही गीता और महाभारत के विषय में भी हुआ है। इसलिए वर्तमान प्रचलित गीता और महाभारत को पढ़ने से गीता के मूल लेखक और उसकी भावना को समझना कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, भारत के राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त, जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, उन्होंने जयद्रथ वध नाम की एक पुस्तक लिखी और उसमें यह पद लिखा है, अधिकार खोलकर बैठ रहना महादुष्कर्म है।
न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस ध्येय पर ही पांडवों का कौरवों से रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। इस किताब को पढ़कर भारतवासियों ने स्वतंत्रता की भावना बलवती न हो, इसके लिए अंग्रेज शासकों ने उसके प्रशासन पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि उसको पढ़कर भारत के लोगों में आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की भावना जागृत होती थी। और जितने ये भावना बलवती होगी उतना अंग्रेजों का शासन करना कठिन हो जाएगा। प्रथम अध्याय, सत्य आध्यात्मिक ज्ञान का दर्पण। सत्य आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? जो गीता का भगवान आकर देते हैं, उसको देखने का दर्पण क्या है, अर्थात उसकी सत्यता का मापदंड क्या है, वही परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं, जिसका कुछ वर्णन यहाँ किया गया है। सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता। सच्चा आदमी कभी अपने को यह नहीं कहेगा कि मैं सच्चा हूँ, दूसरा कहे कि आप सच्चे हो। अव्यक्त बाप दादा 15/4-92। सत्य ज्ञान उसकी कसौटी और उसके अनुभव। वर्तमान जगत में अनेक सत्संग है। वर्तमान जगत में अनेक सत्संग है। अनेक आत्माएं अपने को परमात्मा का अवतार कहते हैं और अनेक प्रकार का ज्ञान देते हैं, परंतु सत्य ज्ञान की परख क्या है, वह परमात्मा ही आकर बताते हैं, जिसके आधार पर हम सत्य ज्ञान और सत्य ज्ञानदाता परमात्मा को पहचानने में समर्थ होते हैं। सत्यता तो यह है कि परमात्मा स्वयं ही हमको हमारे अपने आत्मिक स्वरूप का अनुभव और अपने स्वरूप का अनुभव कराकर अपना बनाते हैं और पवित्रता सुख शांति का वर्षा देते हैं। परमात्मा ही हमको सत्य ज्ञान को परखने का दर्पण या कसौटी दे देते हैं, जिसको सत्य ज्ञान की सत्यता को परख या देख सकते हैं। सत्य ज्ञान के अनुभव की अथॉरिटी कितनी महान है, इसका यथार्थ आभास भी परमात्मा ही कराते हैं, जिससे आत्माओं में आत्मिक बल भर जाता है और अपनी महानता का आभास होता है। विचार करो, परमात्मा पिता ने तुम्हें क्या नहीं दिया है। ये ईश्वरीय ज्ञान परम प्राप्तियों से परिपूर्ण है। इसको यथार्थ रीति समझकर अपने सत्य आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ और जीवन के परम आनंद का अनुभव करो, क्योंकि आत्मिक स्वरूप परमानंदमय है। सत्य ज्ञान की परख है। सत्य ज्ञान को पाने वाले भी सत्य ज्ञान को पाने वालों की भटक या खोज मिट जाएगी और उसको प्राप्ति का सुख अनुभव होगा। उसके लिए अविष्ट पुरुषार्थ चलेगा। जब तक सत्य की खोज है, सत्य को प्राप्त की इच्छा है, तब तक समझो सत्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। जिसको सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, वह दूसरों को देने के बगैर रह नहीं सकेगा। सत्य ज्ञान की धारणा वालों में अहंकार और हीनता दोनों ही नहीं हो सकती। सत्य ज्ञान का भी अहंकार नहीं होगा। इसलिए कहा, विद्या ददाति विनयम। प्रचलित गीता में क्या सत्य है और यथार्थ गीता ज्ञान क्या है, उसको समझने के लिए हमारी बुद्धि में सत्य की परख क्या है वह होना अति आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करना आवश्यक है। क्वेश्चन, सत्य आध्यात्मिक ज्ञान की परख क्या है, उसकी कसौटी क्या है, हमको जो ज्ञान मिला वही सत्य है, वह कैसे समझ सकते हैं, किसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं। 1. आध्यात्मिक सत्य ज्ञान तर्क का विषय नहीं है और अंधश्रद्धा से स्वीकार करने का विषय भी नहीं है। यह स्वचिंतन और आत्म अनुभूति का विषय है। यथार्थ ज्ञान का दाता ज्ञान सागर परमात्मा है। जो ज्ञान हमारे पास है वह किसी मनुष्य द्वारा दिया गया है और जो ज्ञान सागर परमात्मा देते हैं, उसके विषय में निष्पक्ष भाव और स्व कल्याण की इच्छा से चिंतन करने वाला ही यथार्थ निर्णय कर सकता है। अर्थात वही यथार्थ ज्ञान का फल अनुभूति, आत्मा अनुभूति और परमात्मा अनुभूति कर सकता है। और आत्मा अनुभूति एवं परमात्मा अनुभूति वाला ही संपूर्णता और संपन्नता आत्म संतुष्टि के लिए
यथार्थ पुरुषार्थ कर सकता है, जिसको संपूर्णता, संपन्नता, आत्मसंतुष्टि की अनुभूति हो जाती है। उसकी और कुछ जानने की जिज्ञासा समाप्त हो जाती है और उसका सत्य ज्ञान से प्राप्त सुख का पुरुषार्थ चलने लगता है। वह स्वयं को अपने अभिष्ट लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ अनुभव करता है। सत्य ज्ञान वाला आत्मा अनुभूति और परमात्मा अनुभूति कर सकता है और वही ज्ञान सागर परमात्मा द्वारा इस विश्व नाटक के सभी राजों, रहस्यों अर्थात विश्व नाटक का यथार्थ ज्ञान, कर्म सिद्धांत, योग का ज्ञान, यथार्थ आत्मा के ऊपर विकर्मों और विकारों की खाद, लेपछेप, बोझा आदि खत्म करने का ज्ञान प्राप्त करके अपने अभिष्ट लक्ष्य के लिए पुरुषार्थ करके संपूर्णता और संपन्नता अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करने लगता है, जिससे उसकी सत्य ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा समाप्त हो जाती है और यथार्थ ज्ञान को धारण कर मुक्ति, जीवन मुक्ति के अनुभव को स्थायी बनाने का पुरुषार्थ आरंभ हो जाता है। वह इच्छा मात्र अविद्या की अनुभव करता है। उस स्थिति को प्राप्त करके जीवन में सच्ची सुख शांति का अनुभव करने का पुरुषार्थ करने लगता है। मुक्ति, जीवन मुक्ति का यह अनुभव होना ही सत्य ज्ञान की परख है। गीता ज्ञान ही एक सत्य परमात्मा द्वारा दिया हुआ सत्य ज्ञान है। 2. सत्य ज्ञान से आत्मानुभूति होती है और आत्मानुभूति होने के कारण देह अभिमान अर्थात अहंकार और हीनता समाप्त हो जाता है और विश्व प्रेम जागृत होने लगता है। 3. यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति और धारणा करने वाला व्यक्ति मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय में समान स्थिति का अनुभव करता है अर्थात आत्मा अपने को विपरीत परिस्थिति में भी एक रस रखने में समर्थ होती है, जिससे वह विकर्मों से बच जाती है और उसकी स्वयं की अनुभूति स्वयं भी अनुभूति करती है और दूसरों को भी उसे वह अनुभूति करते हैं। सत्य ज्ञान अर्थात जिससे देह भूल जाएं, सहज अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाएं, परम शांति की अनुभूति हो, ज्ञान प्राप्ति के लिए इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति हो, आत्म कल्याण के लिए ज्ञान की जिज्ञासा समाप्त होकर आत्म कल्याण का पुरुषार्थ आरंभ हो जाए। यथार्थ ज्ञान अर्थात आत्मा अनुभूति प्लस परमात्मा अनुभूति, जिज्ञासा प्लस अहंकार प्लस अज्ञानता अर्थात आत्मसंतुष्टि अर्थात संपन्नता और भरपूरता की अनुभूति अर्थात विकर्मों का खाता कम होना आरंभ हो जाता है। संस्कारों की अपवित्रता कम होकर पवित्रता की ओर अग्रसर होने लगता, आत्मा अपने को भरपूर अनुभव करती और भरपूरता से संतुष्टता आती है और संतुष्टता प्रसन्नता को प्रदान करती है। प्रसन्नता आत्मा का अभिष्ट लक्ष्य है। यथार्थ ज्ञान दृष्टि को आत्मिक बना देता है, भावना कल्याण की बना देता है, राग द्वेष भय चिंता खत्म कर देता है। सत्य ज्ञान वाले को सत्य ज्ञान को सिद्ध करने में अहंकार नहीं आता है और जब निर्माण होकर सत्य ज्ञान को सुनाता है तब ही सामने वाला ज्ञान की सत्यता को अनुभव करता है, स्वीकार करता है। इसलिए कहा जाता है विद्या ददाति विनयम, फलों से भरा हुआ वृक्ष झुक जाता है। ज्ञान, सत्य ज्ञान एक अंकुश है जो आत्मा को बुरे कर्मों से रोकता है और एक दिव्य प्रकाश के रूप में श्रेष्ठ कर्मों के लिए मार्गदर्शन करता है अर्थात श्रेष्ठ कर्मों के लिए प्रेरित करता है और श्रेष्ठ कर्म आत्मा को सुख शांति का अनुभव कराते हैं। सत्य ज्ञान की कसौटी, ज्ञान सत्य है और निश्चय करने के लिए माध्यम सही है तो उसमें मन में कोई विरोधाभास नहीं होगा, इसलिए आत्मा उसे सहज ग्रहण करेगी, उससे सदा संतुष्टि की अनुभूति होगी। सत्य ज्ञान को यथार्थ सत्य मार्ग को प्राप्त करने वाला अपने को अंधकार से प्रकाश की ओर जाता हुआ अनुभव करेगा। वह अपने जीवन में राग द्वेष दुख शांति चिंता भय ईर्ष्या घृणा इच्छा आकांक्षा को मिटता हुआ और जीवन में सुख शांति संपन्नता को बढ़ता हुआ अनुभव करेगा। ओम शांति।